सबसे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान का यह बड़ा दावा माना जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान द्वारा यह दावा किया जा रहा है सीज़फायर के दौरान हमने कोई हमला नहीं किया है। IRGC की तरफ से कहा गया है कि हमने सीज़फायर के को लेकर के जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से स्पष्ट रखा है, हमने सीज़फायर का कोई उल्लंघन नहीं किया है। सीज़फायर के दौरान ईरान पर हमले हुए हैं, लेकिन ईरान ने इसको लेकर जवाबी हमला नहीं किया है। यानी पूरी तरीके से IRGC इस वक्त सीज़फायर को लेकर एक एक जो नियम तय किए गए हैं, जिस पर जो मध्यस्थता है वो जो चल रही है, उन तमाम कड़ियों को लेकर के आप अपना रुख जो है स्पष्ट रूप में रख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर सबसे बड़ी बनती है जहां मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान का बड़ा दावा। ईरान ये कह रहा है कि हमले ईरान पर अभी भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी सीज़फायर के दौरान ईरान ने कोई हमला नहीं किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के कई जगहों को निशाना बनाया है और यहां पर रॉकेट्स दागे गए हैं। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया, हवा में रॉकेट मार गिराने की कोशिश भी की जा रही है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव बाकायदे किया है और ये बताया जा रहा है कि हवा में ही रॉकेट मार गिराने की कोशिश इसे माना जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है इजरायली फोर्सेस द्वारा। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और स्पष्ट रूप में ये जानकारी है। दो बड़ी खबरें आपके सामने रख रहे हैं, ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स, दो बड़ी खबरें जिसको लेकर के अगर आप देखेंगे इस वक्त स्थिति जो बनती भी नजर आ रही है। एक तरफ IRGC के दावे, जिसमें IRGC की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने अभी तक हमले नहीं किए, जिसके बावजूद भी ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान अपने सीज़फायर के टर्म्स पर अभी भी अडिग है, स्टेबल है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का ये कॉल, हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में कई जगहों पर रॉकेट्स दागे हैं। ये स्पष्ट रूप में बात सामने आ रही है। बातचीत के साथ बमबारी को लेकर के जो तस्वीर इस वक्त दिखाई जा रही है कि हालात इस वक्त किस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात इस वक्त सीज़फायर को लेकर करें या बात इस वक्त मिडिल ईस्ट में महासंग्राम को लेकर करें, जो इस वक्त स्थिति, जो इस वक्त ग्लोबल पुलिसिंग का एक नमूना डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने दिखाया, उसका ये नतीजा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हम विध्वंस देख रहे हैं। लेकिन ये विध्वंस क्या रुकने वाला है? क्या अब डीलिंग होने वाली है? और ये दो बड़ी तस्वीरें जिसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी हथियार लोड होने का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। यानी कि ईरान को लेकर के जो रुख अभी है, ईरान लगातार ये कह रहा है कि सीज़फायर के नियमों का हम सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। ईरान उन चीज़ों के ऊपर, चाहे वो टर्म्स हो या जो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो, उन तमाम चीज़ों पर अडिग है। अब बातचीत आगे बढ़ेगी। इस्लामाबाद में जो पक्ष रखा जाएगा, जो इस वक्त तस्वीर दिखाई जाएगी, उसको लेकर के भी रुख रहेगा। शांति को लेकर के इस वक्त जो है हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। बारूदी बातचीत पर सस्पेंस अभी बाकी है, लेकिन आज का अपडेट अब आपके सामने जल्दी से रख देते हैं कि आज का बड़ा अपडेट क्या है, क्या कुछ हलचल इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकाया है। ट्रंप ने ईरान को एक दफा फिर से वार्न किया है, अलर्ट किया है, हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से फीस लेना बंद करें, टैक्स लेना बंद करे, इसको लेकर कर लेना बंद करे। और हॉर्मुज पर ट्रंप और स्टार्मर की बातचीत भी हुई है। स्पष्ट रूप में हॉर्मुज वही टेढ़ी खीर साबित हुआ जिसने डोनाल्ड ट्रंप को
पीछे कदम लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब हॉर्मुज पर ट्रंप को लेकर जो स्थिति है, इजराइल ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। बाकायदे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकी कहकर बुलाया है और पाकिस्तान को कहा है आतंकी देश। अब देखिए, ये कोट अनकोट आप देखेंगे तो पहली दफा हुआ होगा आज तक के इतिहास में। झूठे हैं पाकिस्तान के दावे। इजराइल ने सीरियसली पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पर उनकी तरफ से आए बयान को इस वक्त सिरे से नकार दिया है, झूठा करार दिया है। अब इसके अलावा आपको बता दें आज की अपडेट में ये कि ईरान ने कुवैत पर हमले से इनकार किया। स्पष्ट रूप में कहा जा रहा है कि ईरान ने कोई फायर नहीं किया। ईरान ने तमाम जो सीज फायर को लेकर नियम तय किए गए थे उसका सख्ती से पालन किया है। सीज फायर पर बात पहले से महायुद्ध भड़काने के संकेत है। ये कहा जा रहा है कि आगे स्थिति और ज्यादा भीषण और ज्यादा क्रूशल ना बन जाए। लेबनान में हिंसा पर यहाँ पर देखिए मियां खलीफा ने भी दुख जताया, यानी कि स्पष्ट रूप में जो तस्वीर सामने आई जिसमें अब अलग अलग जो बैकग्राउंड से लोग हैं वो भी सामने आ रहा है, वो रुख यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान में तैयारी नजर आ रही है। इस्लामाबाद में होटल सज गया है 5 सितारा और वहां पर ये वार्ता होगी। अब वार्ता से क्या अमृत निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। और ये तस्वीर जो इस वक्त नजर आ रही है, आज के अपडेट्स आपने देख लिया। हलचल इस वक्त पूरी दुनिया में किस तरीके से है, चाहे बात लेबनान की करे, ईरान की करे, इजराइल की करे, अमेरिका की करे, लेकिन इस वक्त जो सुई घड़ी की अटकी हुई है वो अटकी है इस्लामाबाद की वार्ता को लेकर। सीजफायर के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता दिख नहीं रहा है और अब एक बार फिर से बड़ा बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने सीधे तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप का दावा है कि ईरान इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकर से अवैध तरीके से इलीगल टैक्स वसूल रहा है और अगर ऐसा होता रहा तो इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। ट्रंप ने साफ कहा है कि यह मौजूदा समझौते की भावना के खिलाफ है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर ट्रंप जो है एक दफा फिर से भड़कते हुए नजर आए हैं। अब आपको चलिए डिटेल्स देते हैं कि ईरान पर ट्रंप जो भड़के हैं उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आ रही है। बंद करो ये शर्मनाक खेल, यानी कि हॉर्मुज के जरिए अगर आप चाहते हैं इस जंग में आगे चले जाना तो इस खेल को आपको बंद करना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान। अब आपको डिटेल्स देते हैं कि सीजफायर के बाद भी तनाव बरकरार है। हॉर्मुज पर फिर से सियासत, ग्लोबल पॉलिटिक्स गर्मा गई है। ट्रंप का ईरान पर सीधा वार, हॉर्मुज से फीस जो वसूली जा रही है वो बंद कर दिया जाए, ये धंधा रोक दिया जाए। तेल टैंकरों पर टोल टैक्स का विवाद इस वक्त जो है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में है कि टैक्स जो लिया जा रहा है ईरान द्वारा वो टैक्स बंद किया जाए और टैक्स के को लेकर के थोड़ी ढील दी जाए या फिर ये पूरी तरीके से बंद हो। ईरान पर डील तोड़ने का आरोप भी लग रहा है। तेल टकराव और ताकत की ये लड़ाई मानी जा रही है। तनाव कम होता नहीं नजर आ रहा है और ये और ज्यादा बढ़ने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। ईरान पर फिर भड़के ट्रंप। हॉर्मुज टोल पर चेतावनी। टैंकरों से वसूली बंद करे तेहरान। सीजफायर के बाद भी टेंशन खत्म नहीं। मिडिल ईस्ट में सियासी बारूद फिर सुलग उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला बोला है और मुद्दा है दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट। सीजफायर हुआ लेकिन भरोसा नहीं। ट्रंप ने सीधे ईरान पर आरोप लगाया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल रहा है। ट्रंप का साफ संदेश, अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत बंद करो। ट्रंप यहां नहीं रुके, उन्होंने इसे शर्मनाक तक बता दिया। कहा यह समझौते के खिलाफ है, यानी सीजफायर के बाद भी भरोसे की दीवार दरकती नजर आ रही है। सीजफायर के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा।
और अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालात को और गर्म कर दिया। उनका कहना है कि ईरान इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों से फीस वसूल रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ट्रंप ने साफ कहा कि कदम युद्ध विराम समझौते की भावना के खिलाफ है और इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। तो देखा आपने ग्राउंड पर हालात इस वक्त किस तरीके से नजर आ रहे हैं और फुट ऑन ग्राउंड पर इस वक्त एक्शन जो है अमेरिका का हो, इजराइल का हो या ईरान का हो, किस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।